अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सभी प्यारे मोहम्मदी उम्मतिया, सभी जितने भी मर्द और भाई बहन छोटे, सभी अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सभी खैरियत से हों, बरकत से हो, अल्लाह सबके रोज़े आसानी के साथ निकले, सभी की अल्लाह ताला रोज़ा कबूल करे, दुआएं कबूल करे अपनी बरकत इलाही में। तो सभी हमारे लिए भी दुआ किया करें, सब एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला कब किसकी आमीन को कबूल कर लें तो आमीन बोला करें, दुआओं पे अच्छी बातों पर आमीन बोला करें। तो चलिए 10वीं बात डाल लेते हैं, इसकी वजह से भी रोज़ा कबूल नहीं होता है। तो ये हम 9 बातें हम बता चुके हैं, ये 10वीं है, क्योंकि आपको हमारी सभी वीडियो देखनी पड़ेंगी। रमज़ान की जितनी भी हमने डाली है बहुत ही अच्छी वीडियो हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे उन्हें सब कुछ होगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर मर्द औरत भाई सभी अपने रोज़ों को अच्छी तरह से निकालें। अल्लाह की बारगाह में सभी के रोज़े कबूल हों। हम बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमें किसी वजह से कभी भी घमंड और गरूर ना आए। इतना ही अता करियो अल्लाह ताला, कभी कोई घमंड गरूर ना, इतना अता करे अल्लाह ताला। अल्लाह की रास्ते में भी खर्च करने वालों में शामिल हो जाए, और जो हमारी परेशानी है वो भी दूर हो जाए, और अपने बच्चों अपनी और अल्लाह की ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरे करने वालों में शामिल करे अल्लाह ताला। सभी मोमिन भाई मर्द औरतों को सबको तौफीक दे अल्लाह ताला। तो चलिए चलते हैं, बने रहिएगा। तो चलिए जान लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं बात के बारे में जान लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कसद बिला किसी शरई उर्स के लिए दिन की रमज़ान के रोज़े की अफ्तार कर दे, गैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, उसका बदला नहीं हो सकता। यानी कोई भी मोमिन मर्द औरत भाई बहन जितने भी हैं, किसी भी छोटी सी वजह से, यानी कि शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया या थकावट हो गई है, किसी भी वजह से वो न रोज़े को कर्द कर दे, यानी रोज़े को ना रखे। एक रोज़े की कीमत बताई जा रही है, उस रोज़े को ना रखे, वो रोज़ा पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा जाए, यानी रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे जाएं, जितने भी रखे जाएं, उस एक रोज़ा जो छोड़ा है, फ़र्ज रोज़ा जो रमज़ान का रोज़ा है, जो रोज़ा आपने छोड़ा उस रोज़े की कसद को पूरा नहीं कर सकता। कोई भी मर्द औरत भाई बहन कोई भी उस रोज़े की कसद को पूरा नहीं कर सकता जिसने जानबूझकर रोज़ा छोड़ दिया। क्योंकि ये रोज़े की बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी इस रोज़े में ये गुनाह ना कर बैठे, कोई किसी भी लापरवाही से इस रोज़े की ना छोड़ दे, ताकि वो रोज़ा लटका ही रहेगा। जो हमने छोड़ दिया किसी भी वजह से, नादानी की वजह से, किसी भी वजह से, या अपनी गफलत की वजह से, किसी भी वजह से हमने वो रोज़ा छोड़ दिया, तो वो रोज़ा हम पूरी ज़िंदगी जब तक भी जिएंगे तब भी उसकी कसद को पूरा नहीं कर सकेगा। चाहे हम पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखें, उसकी कसद पूरी नहीं हो सकती। तो कितना बड़ा मर्तबा है एक रोज़े का। तो अल्लाह ने हमारे लिए तो 30 रोज़े रखे हैं, तो इस रहमत का फ़ायदा उठाइए। रोज़ा चाहे तमाम उम्र रोज़े रखे, इसका बदल नहीं हो सकता, इसका बदला पूरा नहीं हो सकता। फ़ायदा बाज उलमा का मज़हब, यहाँ मज़हब के मायने मुश्किल के हैं, यानी जिनकी हजरत अली करमुल्ला वज़ू वगैरह हजरात भी हैं। इस हदीस के बिना पर यह है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को बिला वजह खो दिया, उसकी कज़ा हो ही नहीं सकती। मतलब इसकी कज़ा हो ही नहीं सकती, बिना वजह इस रोज़ा को खो दिया, उसकी कज़ा हो ही नहीं सकती। चाहे उम्र भर रोज़े रखता रहे, मगर जमहूर फुकरा के नज़दीक अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े के कज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रखकर तोड़ दिया तो कज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़े कुफ़ारे के अदा करने से फ़र्ज जिसमें से साकित हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फजीलत तो जो रमज़ान अल मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती। जो रमज़ान अल मुबारक में जो बरकत और नेमत है ना, वो कभी हाथ नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि इसमें जब इंसान के चेहरे पे कुदरती मुस्कान आ जाती है रोज़े में, इतने पूरे दिन भूखा रहकर भी उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है,
اور جب سحر کا ٹائم ہوتا ہے تب بھی اس کے چہرے پہ مسکان ہوتی ہے، جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے تب بھی مسکان ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی مسکان ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمتوں سے بارش ہو رہی ہے اللہ کی کہ ہر وقت انسان کے چہرے پہ مسکان رہتی ہے۔ تو سختی کی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، یہ سب کچھ اس زمانے کے یعنی یہ سب کچھ حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعض پکھرا یعنی بار پوشاک نافا فرمان لوگ کی حالت ہے، تو اس گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ یعنی بعض لوگ جو پکھرا ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں روزے کی قیمت، روزے کو، مہینے کو، اللہ کو، ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ ان کی مطلب کیا ہی کہنا، تو وہ اتنی بڑی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتے ہیں۔ تو پسکار نافرمان لوگ ہیں، وہ پکھرا وہ نافرمان لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے رمضان میں۔ حالت ہے اس گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، روزہ ارکان اکرام میں سے ایک رکن ہے، یعنی روزہ ایک رکن ہے اسلام میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار ہے، یعنی پہلا کلمہ۔ اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شمار ہوتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو یہ 5 ارکان پورے کر پاتے ہیں۔ جس کو اللہ توفیق دے، اللہ اس کو توفیق دے، وہ کر پاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حج کو قبول کر لیتا ہے، روزہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ گھمنڈ اور غرور کسی بھی چیز کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو گھمنڈ کسی بھی چیز کا پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کے لیے جا رہے ہو، اچھی بات ہے، شکر ادا کیا کرو اللہ کا، شکر ادا کیا کرو اللہ کا۔ اللہ مجھے اتنا قریب کیا، تو نے اتنی اپنی محبتوں سے نوازا، گھمنڈ مت کیا کرو۔ گھمنڈ بہت بری چیز ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، میروں نے کر لیا، اپنوں نے کر لیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ گھمنڈ بہت بری چیز ہے، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میری حج قبول کرے، میرا عمرہ قبول کرے، میرے روزہ قبول کرے، میری نماز قبول کرے۔ میں اللہ تیری رضا کے لیے جو بھی کر رہا ہوں اسے قبول کرے۔ اگر آپ نے اچھے دل سے، سچے دل سے ایک بھی فرض ادا کیا اس رمضان کے مہینے میں تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی گھمنڈ، کوئی غرور، کوئی بھی اتنا سا بھی تکبر آپ کے دل میں آیا نا تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صرف اللہ کی پسند کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اسی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کیا کریں۔ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اب حدیث میں صاف صاف لکھا ہے، جب کسی کو آپ کچھ بھی دیا کرو، مڑ کے مت دیکھا کرو، اس کی شکل کی طرف بھی مت دیکھا کرو، کہیں تمہیں گھمنڈ نہ آ جائے۔ اللہ نے کتنی چیزوں سے آپ کو روکا ہے گھمنڈ کرنے سے، کیونکہ کسی کی آپ مدد کر رہے ہو نا تو مڑ کے مت دیکھو اس کی طرف، تم نے نہیں کی، وہ تو اللہ نے توفیق دی تمہیں، تو تم نے کی۔ اللہ تم سے کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پتہ نہیں کیا چیز کا مطلب کس چیز کی وجہ سے کروا رہا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس چیز گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس چیزوں پہ بھی گھمنڈ نہ کریں کہ میں یہ کر چکا ہوں۔ تم اور ہم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے توفیق دی ہے جبھی تو کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، روک روک کر شکر ادا کرا کرو۔ اللہ مجھ ناز چیز کو تو نے اس قابل بنایا، اللہ میرے ان چیزوں کو قبول کر لی۔ اللہ کبھی بھی جانے انجانے میں کبھی بھی گھمنڈ کیا ہو، اللہ اس چیز کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ 24 گھنٹہ استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، کیونکہ اللہ ہمیں جنت میں آنا ہے، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ میں رکھنا، اللہ ہمیں جنت میں آنا ہے۔ تو جنت کے لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے اس گھمنڈ اور تکبر سے دور رہیے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی نافرمان لوگ ہیں جو رمضان شروع ہوئے اور رمضان شروع ہوئے، رمضان میں ایک بھی روزہ نہ رکھا، رمضان شروع ہو کر اور رمضان کا مہینہ
चला भी गया लेकिन उन्होंने तौफीक अता नहीं की, मतलब इसके गुर्बतों में गोते नहीं लगाए। रमज़ान की जो रहमत हैं उसमें उन्होंने गोते नहीं लगाए, यानी नहाया तो बहुत दूर की बात है, उसने मुंह तक नहीं धोया, यानी एक रोज़ा तो रख लेता। इसमें एक रोज़ा पूरी ज़िंदगी एक रोज़ा रखे तब भी उसका बदला नहीं दे सकता, कज़ा नहीं हो सकती, तो वो तो ना फरमाने, इसमें साफ साफ लिख रहा है ना फरमान लोग हैं, लाफरमान लोग की हालत है। तो इस गुमराही का क्या पूछना, रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। यानी ये सब चीज़ अपनी जगह पर है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सबको अल्लाह ताला इतनी तौफीक से नमाज़े के अल्लाह ताला, यानी तौहीद सबसे पहले कलमा कबूल की है, यानी कलमा का है, और फिर इस्लाम के ये 4-5 चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए छोड़ी, अल्लाह उन पे हमें, अल्लाह ताला हमें हज की जल्द से जल्द तौफीक अता फरमाए, जल्द से जल्द हमारा ये अरकान पूरा हो जाए, ये दुआ किया करें। तो अल्लाह ताला ने जो मौत से पहले अल्लाह ताला हमारे तमाम अरकान, ये पाँचों के पाँचों अरकान पूरे हो जाए अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जन्नत बगी में ही जगह मिले और रोज़े की हालत में हो, कलमा तौहीद हमारी ज़बान पर हो, और अल्लाह अपनी पनाह में रखे। तो पाँचों हैं, यानी अब सबसे अव्वल तो तौहीद व रिसालत का इकरार है, उसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रुकन नमाज, रोज़ा, ज़कात, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो कितने मुसलमान हैं जो मशहूद शुमार होते हैं, कितने मुसलमान हैं जिन पूरी चीज़ों को कर पाते हैं, लेकिन इन पाँचों में से एक भी करने वाली नहीं। तो सरकारी कागजात में बेमुसलमान लिखे जाए, मगर अल्लाह की फ़ैसत में बेमुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ पर है, कलमा-ए शहादत और नमाज और रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, यानी 3 रुकन तो पूरा करे, अगर 3 में से एक भी छोड़ दिया तो वो काफिर है, यानी कलमा, तौहीद और नमाज, रोज़ा, इन तीनों को तो पूरा करे। तीनों में से एक भी छोड़ दिया तो वो काफिर है, उसका खून कर देना हलाल है, उस काफिर का खून कर देना हलाल है, यानी उसका खून भी कर दिया तो हलाल है, गुनाह में नहीं है, हलाल है। उस काफिर का खून कर दिया तो हलाल है, क्योंकि ना तो वो नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना ही ज़बान पे कलमा रहता है, तो ये काफिर है, इसका खून करना भी हलाल है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने बात कही है, तो उस बात के लिए रूह भी कांपती है कि इसका खून करना भी हलाल है। तो अल्लाह ना करे इतनी गुस्सा आए अल्लाह को हम मूमन बंदों पे, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी तौफीक से नवाजा है, हमें अपनी उम्मती की उम्मत, अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि कम से कम हमें 3 अरकान करने की अल्लाह ताला हमेशा जब तक ज़िंदगी रहे अल्लाह हमें 5 चीज़ें अरकान पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी अल्लाह इन चीज़ों से गाफिल ना करे, अल्लाह हष्ट पुष्ट रखे, रोज़े भी आखिरी समय तक मिलते रहें। तो चलिए अल्लाह हमें कुफ़ार में ना शामिल करे, यानी इसका खून भी हलाल है। तो उलमा ने उन जैसी रिवायात को इकरार के साथ मुक़य्यद किया हो या कोई ताबील फरमाई हो, मगर इससे इकरार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुई है कि फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह की कहर से बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि मौत से किसी का जरा नहीं, दुनिया की ऐश वो इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है। मौत से किसी का भी जरा नहीं, यानी मौत से कोई भी नहीं बच सकता, और जो ज़िंदगी ऐश मौज है वो छूटने वाली है। कैसी माँ हैं दुनिया में, अल्लाह माफ़ करे, कैसी कैसी माँ हैं दुनिया में, बच्चों को रोज़ा रखने से रोक लेती हैं, सपोर्ट करती हैं, कोई ज़रूरत नहीं रोज़ा रखने की, गर्मी पड़ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ा रखने से। अल्लाह कभी भी ऐसी, तो कोई भी ऐसी हालत ना लाए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए हमेशा रोज़े आसान रहें, सभी उम्मतियों के लिए। सबको अल्लाह इतनी तौफीक दे, सभी माँ को इतनी हिम्मत दे कि अपने बच्चों के रोज़ा रखने से कभी नहीं ना रोके, क्योंकि उनके अंदर इल्म नहीं है, उन्हें अल्लाह की
खौफ के बारे में पता नहीं है, मौत के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो चीज़ें ऐसा लाड़, झूठा लाड़ किस काम का कि आप उसका खून भी हलाल करवा रही हो। अल्लाह ताला ने कहा है कि उसका खून भी हलाल है कि रोज़ा रख, गर्मी लग रही है मत रख, गर्मी पड़ रही है। ये चीज़ें है ना जाहिलपने पे आती हैं, जाहिलपने पर। तो ज़रूरत है कि मौत से किसी को जरा नहीं, दुनिया की ऐश वो इसरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है। कार आमद चीज़ सिर्फ अल्लाह की है, यानी कारआमद चीज़ तो सिर्फ अल्लाह की है। इताअत है, बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से तो बददीन ज़बान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफर तक पहुंचा देते हैं। मसलन रोज़ा वो रखें जिसके घर खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता है। यानी बहुत से तो ये बोलते हैं अल्लाह तो वह माफ़ करे ना, कि कितनी बड़े बोले कि मसलन रोज़ा तो वो रखें जिसके घर खाने को ना हो, हमें यानी रोज़ा तो वो लोग रखते हैं इनके घर में खाने को ना हो, हमें तो भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिलेगा, हमें भूखा मारने से क्या मिलेगा, जिसके घर में खाना ना हो वो रोज़ा रखे तो मिल जाता है वगैरह। इस किस्म के अल्फाज तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और बहुत गौर व एतमाद से एक मसला समझ लेना चाहिए, बहुत ही ध्यान से समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से छोटी बात तमखूर है। दीन की आपको छोटी से छोटी बात भी, यानी दीन की छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। दीन की छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। और मजाक उड़ाना भी कुफर का सबक बनता है, यानी दीन की बातों पे आपने मजाक उड़ाया वो भी कुफर का सबक बनता है, सबब होता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज न पढ़े, कभी रोज़ा न रखे, इसी तरह और कोई फ़र्ज़ अदा न करे, बशर्ते कि उसका मुनकिर न हो, वो काफिर नहीं। जिस फ़र्ज़ को अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो आमाल अदा करता है उसका अर्ज मिलता है। लेकिन दीन की किसी छोटी से छोटी बात का तमस्खुर भी कुफर है, जिससे कि वो भी तमाम उम्र के नमाज रोज़े नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। दीन की किसी छोटी से छोटी बात पर भी आपको मजाक नहीं उड़ाना है, तमाम आपके रोज़े नमाज ज़ाया हो जाते हैं। यानी हमें किसी भी दीन की कोई भी जानकारी मिले, हमें किसी भी दीन की चीज़ में मजाक नहीं उड़ाना है, कोई भी अपनी मोहर नहीं लगानी है। यानी तमाम ज़िंदगी के आपके जो रोज़े नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काबिले लिहाज उम्र है, इसलिए रोज़ के मुताल्लिक़ भी कोई ऐसा लफ्ज़ हरगिज़ न कहे, और अगर आपको तमकूर वगैरह न करे तब भी बगैर उर्ज इफ्तार करने वाला, रोज़ा छोड़ देने वाला फासिक है। हत्ता कि फुकरा ने तस्वीर की है कि जो शख्स अलल ऐलान, तो गौर से सुना करें क्योंकि दीन की बात, छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो भी आप गौर से सुना करें, इस पे अमल किया करें। सुनकर ऐसे ही नहीं छोड़नी है दीन की बातों को, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत नहीं कर रहे। हमें जितना भी आता है हम कोशिश करते हैं जितना हमें आता है, क्योंकि हम अच्छे अखलाक के साथ आपको बता रहे हैं। उसी अखलाक से आप इसको गौर करें, अपने ऊपर अमल करें, ताकि आप उस जहन्नुम की आग से बच जाएं, जन्नत आपके यानी जन्नत के काबिल हो जाएं। यानी जन्नत में हमें जाना है, जन्नत के आला से आला बुलंद दर्जे अल्लाह ताला हमें अता करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चारों दोस्तों का पड़ोसी बनना, और हौजे कौसर का पीना यानी पानी पीना भी नसीब करे। अल्लाह ताला हमें तमाम नेमतों से नमाजे, तो हमें छोटी छोटी बातों पर, दीन की छोटी छोटी बातों पर भी अमल करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। अलल ऐलान वगैरह उर्ज के खाए उसको कत्ल किया जाए, यानी वो उनको भी कत्ल किया जाए जो मजाक उड़ाते हैं। तो यानी फासिक के हैं,
हत्ता की फुकरा के तशरीह की है। जो शख्स अलल ऐलान वगैरह उज्र के खाए उसको कत्ल किया जाए, लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत न होने की वजह से कुदरत न हो कि ये काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फर्ज से कोई भी सुखद दोष नहीं कि इसकी नापाक हरकत पर इज़हारे नफ़रत करें, इसकी नाकाद हरकत पर इज़हारे नफ़रत करें। जिस किसी ने हमारे दीन का मजाक उड़ाया उस पर इज़हारे नफ़रत करें, यानी दीन की बातों पे किसी को भी मजाक उड़ाने का हक नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको मौत आनी है और सबको अपना अपना हिसाब देना है। किसी के बारे में हमें मजाक उड़ाने का कोई भी हक नहीं है। यानी हमें हर चीज़ पर जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे लिए छोड़ा उस चीज़ पे हमें अमल करना चाहिए। तो ये तो हमारे प्यारे अभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत हैं, इन पर तो हमें अमल करना ही करना है। तो आपको दिल से बुरा समझे हक ताला सानू अपने मुतिया फरमा बरदार बंदों के तुफैल से मुझे भी नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फरमा बरदार बंदों के तुफैल से मुझे भी, तो अल्लाह ताला सबको नेक बनाए। तो तौहील करने वालों में हूँ, यानी सबसे ज़्यादा कोताही करने वालों में हूँ। तो फसल अव्वल में 10 हदीसों काफ़ी समझाता हूँ कि मानने वालों के लिए एक भी काफ़ी है। ये तो 10 हदीस समझाई गई हैं, मानने वाले के लिए तो एक हदीस काफ़ी है, यानी एक बात काफ़ी है मानने वाले के लिए। तो कब अल्लाह ताला अपनी वही दे दे इंसान को तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने लग जाए। तो मानने वाले के लिए तो जितना भी लिखा जाए बेकार है, ना मानने वाले के लिए तो लिए एक भी काफ़ी है। चाह जाए कि दिल कहास रतुन यानी काबिलुत, और ना मानने वाले के लिए तो जितना भी लिखा जाए बेकार है। हक ताला सानू सब मुसलमानों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हक ताला सानू सभी मोमिन मुसलमान भाइयों को चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम जैसे भाई बहनों को गुनहगारों को अल्लाह ताला माफ़ी मांगने का मौका दे। अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में हमारी गुनाहों की यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, यानी तौबा इस्तग़फ़ार करना है और अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करनी है, जन्नत की तलब करनी है। पूरे रमज़ान के महीने हमें जन्नत मांगनी है, अपने लिए जन्नत में ही जाना है, हमें जन्नत ही बनना है। हमें अल्लाह से जन्नत मांगिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जन्नत ही बनानी है हमें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे जन्नत मांगने की, अपने इस्तग़फ़ार करने की, अल्लाह ताला अपने पनाह में रहने की। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।